फाइनली मैं पहुंचा यूनिवर्सिटी और एक मैं चीज़ यहाँ पे देख के बहुत हैरानी हुई। आने वाले जो बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ ही होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पे चेंजिंग हुई है, बहुत नुकसान होता था यहाँ पे। फाइनली सर्टिफिकेट जो था वो हमारा मिल गया और ये हमारी क्लास होती थी। एक साल तक इसको लेने नहीं आया, देखो कितना फीका पड़ गया है। अब जाके अपने टेबल पे ही लगा दूँगा। चलिए, अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरही। होप गाइस डूइंग वेल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो भाई फाइनली एक साल के बाद, तकरीबन एक साल 2-3 महीने का, 2 महीने के बाद या एक साल के 1 महीने के बाद, एक साल और 1 महीने बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी वापस जा रहा था। क्यों जा रहा था भाई? हमने जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया था उसमें हमारे बने थे सर्टिफिकेट उसकी हमने फ़ीस भी दी थी और लेकिन वो चक्कर नहीं लग रहा था मेरा। वो लाना था मुझे, मतलब मुझे अपने ला के टेबल पर रखना था या दीवार पर लगाना था। खैर वो लेने के लिए अबू वाले जा रहे थे हैदराबाद, तो मैं भी साथ में चला गया। तो उनको वहाँ पे उतार के आगे मैं चला गया यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा भाई अपना सर्टिफिकेट है जो उठा के लाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी गया एक साल के बाद, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। सर्दियों का टाइम था और मतलब एक वाइफ भी अलग आ रही थी। मतलब यहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में बड़ा मज़ा आया था यार। मतलब पुरानी यादें जो थी ताज़ा हो गई। और सुबह सुबह का टाइम था, ठंडा ठंडा मौसम था, सर्दी भी थी। और बच्चे जो थे वो अक्सर अपनी क्लासों में थे और कुछ लोग अपनी क्लासों में जा रहे थे। तो वहाँ पे हमारे जो कुछ दोस्त थे वो एमफिल कर रहे थे, वो वहाँ पे थे। बाकी जो सब लोग थे ना वो चले गए थे। ये डिपार्टमेंट नुमान आलम का डिपार्टमेंट था और इसके बाद आता था हमारा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में हमने 4 साल गुजारे हैं और 1 साल हमने गुजारा पाकिस्तान स्टडी में। खैर तो मैं वहाँ पे जाके पहुँचा। अब गार्ड जो था वो मुझे अंदर ना जाने दे। मैंने कहा यार इतनी जल्दी भूल गए हो, और इत्तफाकन सामने से सर आ रहे थे और सर ने मुझे पहचान लिया। गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो सर ने कहा भाई अपना ही बच्चा है, क्यों रोक रहे हो? तो मैं अंदर गया, सर से मिला। फाइनली मैं पहुंचा यूनिवर्सिटी और एक मैं चीज़ यहाँ पे देख के बहुत हैरानी हुई। आने वाले जो बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ ही होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत अच्छी एक चेंजिंग हुई है यहाँ पे। खैर मैं गया सीधा लैब में, और लैब में हमारे थे लैब असिस्टेंट। उन्होंने मुझे अपना सर्टिफिकेट उठा के दिया। वो नीचे पड़ा हुआ था कहीं, तो फिर वहाँ से ढूंढ के मेरा मुझे दिया। कुछ बच्चों के अभी भी वहीं थे, वो लेने नहीं आए, जैसे कि मैं नहीं आया था अब तक। फाइनली सर्टिफिकेट जो था वो हमारा मिल गया और ये हमारी क्लास होती थी। एक साल तक इसको लेने नहीं आया, देखो कितना फीका पड़ गया है। अब जाके अपने टेबल पे ही लगा दूँगा। चलिए, अभी चलें, अपना काम हो गया। मैंने एमफिल भी करना था यहाँ से, पर क्यों नहीं किया उसकी एक हादसा जाती। एक तो किसी ने बताया नहीं था, एक दोस्त था उसको मैंने कहा था मुझे बताना, उसने बताया नहीं था। और फिर सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ एमफिल नहीं किया यहाँ से। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर में क्लास होती थी, ये सेकेंड ईयर में। ये हमारा मोस्ट फेवरेट एरिया ठड़ा ये वाला। चलिए यहाँ पे फिर से सोच करें, बड़े बेर खाए हमने यहाँ पे। 2 क्लासें ये होती थी। खैर एमफिल की बात करें तो किसी ने कुछ सही से गाइड नहीं किया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करेंगे। पर अभी मेरा मूड जो है ना वो बहुत कम है एमफिल करने का, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहोगे ना कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस लाजमी है। तो भाई मैं आ गया था नीचे। जो फाइनल ईयर की क्लास होती थी वो ऊपर होती थी सेकंड फ्लोर पे। बाकी सब 3 क्लासें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नीचे होती थी। तो ये हमारा वॉशरूम एरिया। अगर कोई केमिस्ट्री का बच्चा इसको देख रहा होगा तो वो ये एग्री करेगा इस बात पे, सर्दी हो या गर्मी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो वॉशरूम में जो पानी आता था ना फेस वॉश करने के लिए, जो भी मतलब इधर पानी आता था इतना ज़्यादा गर्म होता था। सर्दियों में तो अच्छा लगता था, पर गर्मियों में बहुत गर्म। सर्दियों में भी गर्म आता था जैसे कोई हीटर चलाया हो। बड़ा टाइम गुजारा है यार, मतलब 4 साल गुजर गए हमारे। पता नहीं क्यों था, परफेक्ट था। अच्छा तो मैं वहाँ से बाहर निकला और मुझे मेरा दोस्त मिल गया मेहताब वहाँ पे एमफिल कर रहा है और वहाँ पे अपनी क्लासेस भी ले रहा है और टीचिंग भी कर रहा है। जब मेहताब फाइनल ईयर में था तब से ही टीचिंग कर रहा है। खैर वहाँ पे एमफिल भी कर रहा है। तो मतलब हमारे कुछ दोस्त हैं, कोई इक्का दुक्का, मतलब अगर हम लोग 50 का बेच था मिसाल, तो उसमें से 2 या 3 बस इतने लोग ही एमफिल कर रहे हैं। और कैंटीन में बैठे, कैंटीन में एक साइड पे कपल्स बैठते थे और एक साइड पे जो सिंगल लोग थे। सिंगल लोग की मेजोरिटी ज़्यादा होती थी, कपल्स की भी ज़्यादा होती थी, लेकिन एरिया थोड़ा सा कम था। खैर वहाँ पे ग्रुप्स के ग्रुप्स बैठते थे। उसके बाद भाई बस मेरा काम हो गया था, मिला, और मिलने के बाद हमने चाय शाय पी, बातें की। उसके बाद भाई मैं वापस आया अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी ली और वापसी सिंध यूनिवर्सिटी को अलविदा करता हुआ वहाँ से निकल गया। ये जो मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे मारवी हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे। और ये इस गेट का नाम आई थिंक बाबुल इस्लाम या ऐसा कुछ नाम है, सही मुझे याद नहीं है, और शायद ऐसा कुछ नाम है। और बस वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी लेके वहाँ से निकला और यूनिवर्सिटी को दोबारा अलविदा किया। मतलब 4-5 साल यहाँ पे गुजारे। वहाँ पे जाने की एक वाइब भी अलग होती है। यूनिवर्सिटी गए हैं और हमारे हॉस्टल इंचार्ज ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ, हम उससे नहीं मिले क्योंकि शायद टाइम नहीं था इसलिए। और बस वहाँ से हमने सर्टिफिकेट उठाया और मैं वापसी के लिए चल गया।
और वहाँ पे अब्बू वालों को दोबारा उठाया और अलमंजर से होते हुए हम वापसी अपने शहर की तरफ रवाना हो गए। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। चैनल में नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।